आइए दोस्तों, एम्पलीफायर सर्किट का वोल्टेज गेन निकालते हैं। ये एक हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमारा एम्पलीफायर डिज़ाइंड है। इसके अंदर इनपुट वोल्टेज लगाया गया है वी इन थ्रू अ कैपेसिटर CC1 एंड इस क्वेश्चन में बोला गया है V0/Vin यानी कि गेन निकालना है ट्रांजिस्टर का। तो जैसा कि गेन निकालने के लिए पहले हमें DC एनालिसिस करके उसके करंट्स निकालने रहते हैं, DC इक्विवेलेंट करंट्स, तो वो हम निकाल लेते हैं। फ्रॉम DC एनालिसिस वी विल फाइंड द कलेक्टर करंट, बेस करंट, एमीटर करंट एंड VCE फॉर मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ BJT। तो देखिए दोस्तों, इस सर्किट का जब DC एनालिसिस हम करेंगे तो सर्किट कैसा हो जाएगा। एट DC कलेक्टर रेजिस्टेंस, एमीटर रेजिस्टेंस 9 वोल्ट, ये दोनों मिलके बनाएंगे वोल्टेज डिवाइडर सर्किट और थेवेनिन रेजिस्टेंस। ये था 2.3 के, ये था 3 के, ये था 10 के, ये था 20 के। अब अगर हम ये एक ऐसे थेवेनिन रेजिस्टेंस और थेवेनिन वोल्टेज के रूप में अगर हम इसे देखेंगे तो VTH विल बी 9 इंटू 10K/30K यानी कि 3 वोल्ट्स एंड RTH विल बी 20 इंटू 10/30, तो ये हो जाएगा 6.66K। तो जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन में गिवन था कि बीटा इज वेरी लार्ज, तो इस केस में क्या होता है, अगर बीटा वेरी लार्ज है तो हमारा बेस करंट 0 हो जाएगा एंड IC इज इक्वल टू IE। तो हम देखिए, अब कलेक्टर एमीटर लूप में अगर हम KVL लगाएंगे तो हमें IE और IC की वैल्यू निकल आएगी। देखिए 9 माइनस IC इंटू 3K माइनस IE, एक यहाँ पर आपका सर्किट बन जाएगा कुछ ऐसे 3 वोल्ट 6.66K 2.3K 3K 9 वोल्ट। हाँ, अब अगर हम इस लूप में KVL लगाएंगे तो हमारा सर्किट कैसे होगा। जैसे IB हमारा 0 है इस केस में, तो सर्किट हो जाएगा 3 माइनर KVL हो जाएगा 3 माइनर 0.7 माइनस 2.3K IE इक्वल टू 0। तो यहाँ से IE हमारा 1 मिली एम्पियर आ जाएगा जो कि IC के बराबर है। अब जैसा कि हमारा IE और IC 1 मिली एम्पियर आ चुका है, तो अब हम इसका AC एनालिसिस करते हैं। एट AC एनालिसिस DC voltage source will be grounded
तो सर्किट हमारा कैसा होगा, के 2.3 के 20 के 10 के, और जैसा कि एसी में हमारे कैपेसिटर जो है शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, तो ये यहाँ से शॉर्ट सर्किट होते हुए हमारा इनपुट वोल्टेज, और जैसा कि एमीटर रेजिस्टेंस में भी कैपेसिटर है, तो ये भी एसी में आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, डायरेक्ट ग्राउंडेड। और आउटपुट वोल्टेज एक कैपेसिटर के थ्रू कनेक्टेड है थ्रू 3K। दिस विल बी वी नॉट, दिस विल बी आवर एसी एनालिसिस आप एसी सर्किट एट एसी। तो जैसा कि हमें पता है एसी सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमें मॉडल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो इस सर्किट को अगर हम पाई मॉडल में कन्वर्ट करेंगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा। इनपुट वोल्टेज 20K 10K इंटू में आर पाई प्लस माइनस VDE, और ये कनेक्टेड है हमारा GM VDE सोर्स पे डिपेंडेंट है, और पैरेलल में 3K ग्राउंडेड, हमारा एमीटर ग्राउंड है, ये आउटपुट वोल्टेज, और ये हमारा हो गया बेस टर्मिनल। अब देखिए जैसा कि वी इन के पैरेलल में है सभी 20K 10K एंड आर पाई, सो वी इन विल बी VBE एंड V नॉट विल बी, जब हम इस लूप में यहाँ पर इस लूप में जब हम KVL लगाएंगे तो करंट ऐसे फ्लो करेगा प्लस माइनस, यानी कि ऊपर की तरफ माइनस आएगा, तो आउटपुट वोल्टेज विल बी नेगेटिव ऑफ GM VBE 3K पैरेलल में 3K। जैसा कि अभी हमने देखा VBE इज इक्वल टू वी इन है, तो V नॉट बाई वी इन, सिंपली हमारा गेन कितना आ गया GM मल्टीप्लाइड बाय 1.5K। तो हमारा GM की वैल्यू क्या आती है, GM हमारा होता है IC बाय VT, यानी 1 मिली एम्पियर अपॉन हमें थर्मल वोल्टेज गिवन है 25 मिली वोल्ट, 25 मिली वोल्ट। तो हमारा GM हमारा आ गया 1/25, दैट इज़ 0.04। तो अगर हम इसमें V नॉट बाई V इनपुट करेंगे इज इक्वल टू नेगेटिव 0.04 मल्टीप्लाई बाई 1.5K। तो ये हमारा अप्रोक्सीमेटली आएगा 0.06K नेगेटिव, यानी कि 6/100 1000, यानी कि नेगेटिव ऑफ 60 वोल्ट पर वोल्ट गेन। तो हमारा गेन होगा V नॉट बाई VI नेगेटिव ऑफ 60 वोल्ट पर वोल्ट। यही हमारा आंसर है दोस्तों। थैंक यू।